कर दीजिए। बाकी की बातों पे हम बाद में विचार करेंगे। अभी हम बाबा के महावाक्य को एकाग्रता से समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि एकाग्रता से सुनने का, समझने का भी पुण्य है, फिर वो महावाक्य को अपने अंदर धारण करने का भी पुण्य है। आज है 23/6/2026। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी भी ऋषि मुनि ने नहीं पढ़ी है। तो तुम कितने भाग्यशाली हो गए। गृहस्थी में रहते हुए, बाल बच्चे संभालते, कर्तव्य कर्म करते भी ऋषि मुनियों से आगे जा रहे हो पुण्य प्राप्ति में। तो प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। उत्तर, तुम जानते हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसी में स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया की विकारों की आहुति पड़नी है। सभी आत्माएं जो तमो प्रधान हो गए हैं, कलियुगी संस्कार वाले हो गए हैं, ये सारी सामग्री अभी इस अविनाशी गीता ज्ञान अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये दुनिया की सारी कलियुगी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ये ड्रामा की भावी कहेंगे। मतलब सृष्टि चक्र पे कलयुग के बाद सतयुग स्वर्ग आना है, ये चक्र कोई रोक नहीं सकता। गीत चला है, मुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने दुख, कितने, क्या है उसका वो भजन, कि तेरे दामन में जी। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्य की सृष्टि है। इस समय ओम शांति, आइए बैठिए बैठिए। ये मनुष्य की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं किसको? आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। हम आत्मा कौन है? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा का यह शरीर रथ है, इसलिए आत्मा चली जाने से आरती उठा लो कहते हैं, क्योंकि आत्मा रति नहीं है शरीर में, तो आरती हो गया। जैसे बाप इस ब्रह्मा के रथ पर सवार होकर, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे शरीर में माना रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, शांति सागर की संतान, हम शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम शांति स्वधर्म को भूल गए हो। हमारे रहने का स्थान ही शांति धाम माना मूल वतन है। यह धरा तो साकार स्थूल वतन है। यह शरीर हमको यहाँ ही मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बात करने से खुशी होगी। बाप कहते हैं, कौन है बाप? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, जो सभी आत्माओं का सद्गति दाता है, वो बाप है हमारा। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे लिए टीचर सद्गुरु बनकर आया हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो और तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी खुद को समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य भगवान के पास शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने ही कहा ना। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं ही आत्मा हूँ, मेरा ही मन बुद्धि संस्कार है, ये मनुष्य नहीं जानते। सब मनुष्य खुद को भूल गए और शरीर ही समझते खुद को।
एक कहानी भी है ना इसके ऊपर। एक रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती रह गई महल में, मेरा हार नहीं मिल रहा है, वो भूल गई गले में ही है। वैसे ही तुम खुद ही आत्मा हो, तो शरीर चल रहा है लेकिन तुम भूल गए हो हम आत्मा हैं। तो बाप भी समझाते हैं, बच्चे शांति तो तुम्हारा ही स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप है, मेरा रूप ही शांति है। यहाँ मैं आई है पाठ बजाने, धरती पे शरीर धारण करके अपना रोल कर रही हूँ, भूमिका निभा रही हूँ। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांति अनुभव करती है। आत्मा अपने स्वधर्म में शांति में जितना चाहे उतना बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो भी हम शांति में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम भूल गए हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति सागर की लाडली संतान शांति धाम रहने वाली हूँ। मेरा घर भी शांति धाम है, मेरा बाप भी शांति का सागर है और तुम भी शांत स्वरूप शांति स्वधर्म वाले हो। तो तुम्हारा स्वधर्म शांति है। अभी यह धरा पे तुम पाठ बजा रहे हो, बाप द्वारा तुम्हें मालूम पड़ा है कि हमने 84 जन्मों शरीर लेके पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। क्या समझते हैं? हम पहले देवी देवता थे। कब? सत्ययुग में, स्वर्ग में हम ही देवी देवता थे। इसलिए एक दो नहीं है देवी देवता। कितने हैं देवी देवता? 33 कोटि। तो कहाँ से आएंगे? हम ही तो कोई होंगे ना। इसलिए हमारे घर में देवी देवता की मंदिर है ना। तो तुम भूल गए हो, बाप तुम्हें समझाते हैं। बच्चे पहले तुम ही सूर्यवंशी राजा, जैसा राजा सुखी वैसे ही प्रजा सुखी थी। सतयुग सूर्यवंशी माना तुम 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। फिर क्या हुआ? तुमने जन्म मृत्यु का चक्र खेला तो तुम चंद्रवंशी त्रेता में लक्ष्य राम सीता के दुनिया में आ गए। फिर क्या हुआ? फिर भी आत्मा जन्म मृत्यु का खेल खेलती है शरीर लेके। तो फिर तुम फिर से द्वापर युग में जन्म हो लेते हो तो तुम क्या करते? व्यापारी बनते हो। भगवान की भक्ति करते हो तो कहते भगवान मेरा भला कर, तुझे नारियल चढ़ाऊँगा, तुझे फल चढ़ाऊँगा, तुझे मैं पैसे दूँगा। तो तुम वेश्या बन गए, मतलब व्यापारी बन गए द्वापर युग में। फिर क्या हुआ? फिर द्वापर युग में भी तुमने जन्म मृत्यु का खेल खेला तो तुम कलयुग में अभी बिल्कुल ही शूद्र संस्कार के बन गए हो। क्या हो गया तुम्हारे में? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया तो शांति सुख प्रेम आनंद पवित्रता सत्यता कम हो गई आत्मा में। तो तुम शूद्रवन बन गए अभी किधर? कलयुग में। इसलिए कला नहीं आत्मा में रही तो इसको कलयुग कहते हैं। जब तुम कलयुग में आते हो तो कला आत्मा में नहीं रहती, तो विकारों की प्रवेशता होने के कारण तुम ज़्यादा दुख को और कष्ट को भोगते हो। फिर बाप को पुकारते हो पतित पावना हो। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है, इसलिए कहते हो पावन बनाओ भगवान। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब जान गए हो ना। तुमने सहज राजयोग जाना ना बाप से। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। क्या कहते बाबा? हाँ जी, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो तुम्हें कितनी यथार्थ सहज बातें बताते। कोई दुख कष्ट देते भक्ति का? पहाड़ों पे चढ़ो, तीर्थ करो, उपवास करो, एक टांग पे नदी में खड़ा हो जाओ, बोलते नहीं। अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि द्वारा मेरे को याद करो तो मेरी शक्ति तुम्हें मिलेगी। तो क्या क्या होगा? तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे भाग्य अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारे संस्कार देवी हो जाएंगे। तो बाप कोई कष्ट नहीं देते, इसलिए इसका नाम है सहज राजयोग। माना सहज सारा सीक्रेट जानते जानते स्वयं को संस्कारों को घर बैठे परिवर्तन करके स्वर्ग में जन्म प्राप्ति करना। तो बाबा कहते बाप तो यथार्थ बातें समझाते हैं।
तुमने भक्ति में बहुत कष्ट किया, अभी बाप कष्ट नहीं देते। यह है ही सद्गति का मार्ग। यह समझना है कि सर्व की सद्गति दाता कौन है? सर्व का सद्गति कौन करेगा? शिव बाबा ही करेगा, क्योंकि हमारे देवी देवता ऊंचे हैं। लेकिन कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण हो, हनुमान जी हो, गणेश हो, उनको क्रिश्चियन मानेगा क्या? उनको मुसलमान मानेगा क्या? नहीं। लेकिन मुसलमान, क्रिश्चियन, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को तो मानते हैं। तो ये सारे नाम हैं हमारे शिव बाबा के, जिसको हम शिवलिंग में पूछते हैं, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें समझना है कि सर्व सृष्टि के सर्व आत्माओं का सद्गति दाता मेरा शिव बाबा ही एक है। अभी तुम जान गए हो ना, हम बाबा के पास आके अपने 21 जन्मों के भाग्य ले रहे हैं। इसलिए गणेश को 21 दुर्वा चढ़ाते हो, माना 21 जन्मों तक, 2500 साल तक तुम्हें दुख ही नहीं आता। अभी जान गए हो, हमको शिव बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जान नहीं सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो कि भगवान भाग्य कैसे देते हैं, क्योंकि विधि नहीं है तो सिद्धि भी नहीं है कोई चीज़ की। भगवान आकाश से प्रकाश करके भाग्य नहीं देता। यहाँ पे संस्कार परिवर्तन करना पड़े। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो, तो परीक्षा तो होनी चाहिए ना कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को ज़रूर जानते होंगे, बाप रचयिता को भी जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता रचना को नहीं जानते हैं, तो वो नेति नेति करके गए। वो ऋषि मुनि बोले सच कि नेति नेति, हमें नहीं पता ये सृष्टि का आदि मध्य अंत। तो गोया नास्तिक ठहरे ना, क्योंकि सत्य को नहीं जाना। उन्होंने भी इतना तपस्या किया लेकिन बाप को नहीं जाना, तो क्या हो गए नास्तिक। तो तुम क्या हो गए आस्तिक। तुमने खुद को भी जाना, बाप को भी जाना, सृष्टि चक्र को भी जाना कि सतयुग से लेके कलयुग तक कैसा चक्र फिरता है। तो तुम भी जब तक बाप को नहीं जाने, स्वयं को नहीं जाने, तुम भी नास्तिक थे, क्योंकि तुम भी सत्य को नहीं जानते थे। तुम भी रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अब जान गए हो। स्कूल में पहले अनपढ़ ही तो आते हैं ना, फिर टीचर पढ़ाता है ना, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, जहाँ सद्गति के लिए पढ़ाई जाता है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा नहीं। भगवान सबको एक जैसा ज्ञान देता है, जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो रहेगा जहाँ रहना है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहा है। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। रचता तो एक ही शिव बाबा है, जो स्वर्ग रचता है और सद्गति सभी को देता है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में लिखा, परंतु अर्थ कोई नहीं जानते। रुद्र कौन है यह भी नहीं पता। कौन है रुद्र? रुद्र माना लाइट, रुद्र माना रू माना लाइट, उर्दू शब्द है, ठीक है। तो रू कुरान में आता है, तो इसलिए कोई बोलते हैं मुसलमान, अरे वो घटना देख के मेरे थी रूह काँप उठी। क्या काँप उठी? रूह माना आत्मा, प्रकाश। हम कहते हैं ना मेरा तो जी घबरा रहा है, मैं तो देख के डर गया हूँ। वैसे रूह माना प्रकाश। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे कलयुग के विनाश की ज्वाला निकली है। कलयुग का दुख और अत्याचार का विनाश होगा, बुरे संस्कारों का, तमोप्रधान संस्कारों का विनाश और सत्व प्रधान सुखी संस्कारों की निर्मिति। यह कोई नहीं जानता। शास्त्रों में रुद्र ज्ञान यज्ञ का वर्णन तो किया ऋषि मुनियों ने, परंतु इसका अर्थ भी कोई ने नहीं जाना। रुद्र क्या है, कौन सा यज्ञ अंतिम होगा जिसमें सारी दुनिया के दुखों की, अत्याचार की, दुराचार की, पापाचार की स्वाहा हो जाएगी, यह भी
कोई नहीं जानता, यही बाप समझाते हैं। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई नहीं है। मेरा ही नाम है रुद्र, रुद्र माना लाइट। यह भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। सिर पर रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया सब तरफ, तो उसको गीता कहते हैं। अब बच्चे को बाप बना दिया। हाँ, श्री कृष्ण तो बाप का बच्चा है। बाप तो निराकार है, श्री कृष्ण तो साकार है। श्री कृष्ण को तो श्याम सुंदर कहते हैं, निराकार बाप को क्या कहते हैं? बाप को क्या कहते हैं? शिव को, कृष्ण को तो श्याम सुंदर कहा और बाप के लिए क्या कहा? सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाप को बच्चा बना दिया गीता में, बच्चे को बाप बना दिया, तो कैसे सदगति होगी? तो गीता भगवान वाच बोलते हैं, लेकिन कृष्ण को समझ लेते हैं। अभी कृष्ण तो भगवान का ही बच्चा है, वो सर्वश्रेष्ठ देवता है स्वर्ग में, लेकिन वो बनते हैं मेरे से ज्ञान लेके, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें पुरानी दुनिया की स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं ना, सब स्वाहा कर देते हैं ना, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अभी क्या कर रहे हो? राज योग सीख रहे हो, माना तुम प्रथम अपने मन बुद्धि का राजा बन जाते हो और श्रेष्ठ कर्मों से फिर सतयुग में भी स्वर्ग में भी देवी देवता पद पाके राजा बनते हो। तो तुम अभी प्रजा योग नहीं सीखते हो, राज योग सीख रहे हो, वो भी परमात्मा द्वारा। इस पतित दुनिया में फिर तुम नहीं आएंगे, ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप और बाढ़ आना, ये सब होगा। ये सारी नॉलेज तुम्हारे बुद्धि में अभी बैठनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है, इसलिए मुझे ही ज्ञान का सागर, और क्या कहते हैं मुझे? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना बाप। बाप तुम्हारा सत्य है। कौन है बाप? शिव बाबा। सत्य बाप, बाप सत्य भी है, चैतन्य भी है और ज्ञान का सागर भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप ही जानते हैं। इसलिए ऋषि मुनि तो कहते हैं कि हम रचना और रचता को नहीं जानते। तुम कोई से पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम नहीं जानते इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को, सो हम जान गए हैं। तो हम जान गए कि हम सतयुग में क्या थे, हम त्रेता में क्या थे, हम द्वापर में क्या थे, अभी हम कलयुग में क्या है, और अभी कलयुग का अंतिम और सतयुग स्वर्ग की शुरुआत, तो ये संगम में हम क्या है हम जानते हैं। तुम्हें किसी ने पूछा तो बता दो, हम तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान गए हैं। तो बाबा कहते देखो, ये सारी बातें कौन समझाएगा? रचयिता ही समझाएगा ना। जिसने स्वर्ग रचा वही समझाएगा। अभी तुमको मालूम है, देखो मक्खियाँ होती है ना, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, तो वो भी कैसे चलती है? रानी होती है आगे और सारे पीछे पीछे जाते हैं ना। तो देखो वो मक्खियों में भी इतना बुद्धि है कि अपने रानी को फॉलो करना है। इधर उधर जाएगी तो मर जाएगी, अपने ग्रुप में रहेगी तो बच जाएगी। तो मक्खियाँ की भी रानी होती है ना, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। अब बेहद के बाप शिव बाबा आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं ऊपर। तुम जानते हो बाबा हमारा आया हुआ है, क्योंकि भगवान का वचन है यदा यदा स्वधर्मस्य, इस धरती पे अधर्म होता है तो भगवान ही स्वधर्म की, आत्मा के स्वधर्म की पुनर्स्थापना करने आते हैं। किसी एक धर्म की नहीं, हर मानव जाति, हर मनुष्य की आत्मा का स्वधर्म भूल गया उसकी बाबा स्थापना करने आते हैं, तभी धरा पे स्वर्ग आता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है,
हम आत्मा को साथ ले जाने। कहाँ जाना है? शांति धाम। फिर से हमारा सतयुग से हमारा भूमिका, हमारा पाठ शुरू होगा। जो जितना पुरुषार्थ करके अपने अंदर दैवी गुण धारण करेगा, उस समय पे वो ऊपर से नीचे उतरेगा। तुम दैवी गुण धारण करते हो तो तुम स्वर्ग में आते हो जन्म लेके। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, या तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने के लिए। तो सब गुण यहाँ तुम्हें धारण करने हैं। ये लक्ष्मी नारायण जैसा तुम्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हें अभी ही बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई आत्मा को और परमात्मा को देख नहीं सकता। आत्मा नहीं दिखती तो परमात्मा भी इन आँखों से नहीं दिखता। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी माना स्वर्ग के देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में फिर राक्षस आदि दिखाए। यह कोई नहीं जानते कि भारत कितना पावन, सुखी और पवित्र था सतयुग में। महिमा कितनी गाती है देवी देवताओं की। क्या गाते हो सभी देवी देवताओं के सामने जाके कि तुम सर्वगुण संपन्न हो और हम खलकामी कपटी नीच और कोई गुण ना ही मुझे तरोस पर होई, गाते हो। तो भारत कितना पवित्र था। महिमा सारी देवी देवताओं की गाते हैं। देवी देवताओं को कहते सर्वगुण संपन्न और हमारे में कोई गुण ना ही, निर्गुण कहता। उनों के आगे कितने माथा टेकते मनुष्य देवी देवताओं के आगे जाके, लेकिन जानते नहीं कि ये देवी देवता ने धरती पे राज्य कब किया। क्यों इनकी मूर्तियाँ पूज रहे हम नहीं जानते। बाप ही समझाता है। बच्चे, मंदिर भी बहुत बने हैं, परंतु यह नहीं पता कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग कब और कैसे स्थापन हुआ इस धरती पे, ये कोई भी नहीं जानता। भारत जो इतना उच्च था, अब कितना दुखी और नीच कैसा बना, यह भी किसी को नहीं पता। कितना धन था भारत में, कहाँ गया। सोने के महल थे देवी देवताओं के, कहाँ गए, किसी को नहीं पता। यह है ड्रामा की बनी बनाई भावी। किसकी भावी है? ड्रामा की। जैसे दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग है। युगों का भी यह चक्र है। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी, लेकिन ईश्वर कौन है? वो कौन सी भावी समझाता है? ईश्वर की भावी मतलब क्या, यह कोई नहीं जानते। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। अगर ये सृष्टि पे मनुष्य का नाटक चल रहा है, हर कोई अपने अपनी भूमिका निभा रहा है, मतलब ये ड्रामा है, तो बाबा कहते हैं ड्रामा का शुरुआत, ये ड्रामा का मध्य और ड्रामा का अंत को भी जानना चाहिए ना। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। कितने भी शास्त्र पढ़ो तो भी तुम्हें पता नहीं पड़ा। ईश्वर की भावी कह के कुछ नहीं मिला जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। देखो, जैसे अखबारों में पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखे बगैर कोई थोड़ी ना समझ सकता है। देखेंगे तब समझेंगे, हाँ ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसा फिरता है यह भी नहीं जानते। सत्यु का राजकुमार, स्वर्ग का राजकुमार श्री कृष्ण को द्वापर में लेके गए, ये तो पूरा गलत है। श्री कृष्ण द्वापर में कैसे जाएगा? ये सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रथम भगवान के बाद कौन होगा इस धरती पे श्रेष्ठ, तो श्री कृष्ण जी है। वो कैसे चोरी करके खाएंगे? यहाँ का राजा इतना, हमें 23 साल के थे, उसको तो शक्ल तक नहीं देखने को मिली अभी तक। इतने श्रेष्ठ वो लोग हैं। और सत्यु का राजकुमार श्री कृष्ण, दुनिया का मालिक, वो चोरी करेगा? वो मटकी फोड़ेगा? वो गोपियों से राज करेगा? तो कितना बाबा कहते गलत लिख दिया है, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। तो बाबा कहते देखो, अब श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, लेकिन तुम बच्चे ड्रामा के अभी समझते हो। हाँ, मनुष्य कहते हैं
कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, लेकिन कैसे रिपीट होती है किसी को नहीं पता। नाम भी लिखे हुए हैं ना, शास्त्रों में नाम है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर आता है संगम युग, जब आत्मा परमात्मा का संगम होता है सद्गति के लिए। परंतु मनुष्य ने समझ नहीं होने के कारण भगवान को युगे युगे आता है ऐसे बोल दिया। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, सतयुग का खत्मा, त्रेता की आना, ये भी संगम है। परंतु उस संगम में कोई महत्व नहीं है, भगवान तभी नहीं आते धरती पे, वहाँ तो कुछ नहीं होता, केवल युग बदलता है। यह बातें तुम ही जानते हो अर्थ सहित। सतयुगी सूर्यवंश ने फिर चंद्रवंशी को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशी ने सूर्यवंशी के ऊपर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे के तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। तो शुरू हुआ त्रेता युग, है ना। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखा, इनको साक्षात्कार हुए हैं सतयुग के स्वर्ग के, बाकी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं होती। देवताएं कभी लड़ाई नहीं करते, देवताओं को कहते संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। जो अहिंसा परमो धर्म माना वो वाणी से, आँखों से, मन से भी हिंसा नहीं कर सकते, वो लड़ाई कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है। तो देवी देवताओं का गायन अलग करते हो, समझते अलग हो, तो भगवान समझाने आते हैं, जो अभी समझा रहे हैं। बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं करते देवता है। जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे देते हैं वर्षे में, उनों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई त्रेता में होता नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं इस ज्ञान के द्वारा। और कोई सुखी बनने का रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम द्वापर युग से भक्ति, व्रत, जप, तप, तीर्थ करते आए हो। तो क्या हुआ? और भी दुख बढ़ गया ना। साधु लोग खुद भी चाहते हैं कि हम भी शांति में जाए। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इन साधु आदि का भी उद्धार कर सबको ही शांति धाम ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही है धरती पे द्वापर युग से। स्वर्ग में हम देवी देवता ही राज्य करते हैं, इसलिए सत्यनारायण की कथा बोली जाती है। सत्यनारायण माना सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो तुम देवी देवता उनके साथ थे, तो सभी सुखी थे, कोई दुख का नामो निशान, वहाँ मृत्यु का भी नामो निशान नहीं है स्वर्ग में। वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है, सूर्यवंशी का अलग, चंद्रवंशी का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धी, दूसरे सन्यासी आदि जो भी आते हैं। तुम झाड़ में देखो कैसे वृक्ष बढ़ता है युगों का, कैसे धीरे धीरे धर्म आते हैं। और ये जो पीछे है चमक रहा है वो आत्माओं का झाड़ है। तुम यहाँ से शरीर छोड़ के उधर जाके बैठते हो, जो सतगुणी आत्मा है वो भगवान के पास बैठी है, ऊपर भगवान चमक रहा है ना बिंदी। उसके बाद देखो आत्माओं की चमक कैसी है। तो ये सारे 33 कोटि देवी देवता भगवान के पास बैठे हैं। बाकी जो पूरा झाड़ है वो अलग अलग धर्म गले में है। और ये पूरा कलयुगा भी 700 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं वो नीचे कम लाइट वाले हैं। तो बाबा कहते बच्चों तुम झाड़ पे भी राज समझ गए हो ना, कौन कैसे धरती पे आता है। सूर्यवंशी का अलग है सेक्शन, उधर ऊपर में भी परम धाम में, शांति धाम में भी सेक्शन सबके अलग अलग है। जिसकी जितनी देवी गुणों की, सद्गुणों की चमक है वो भगवान के पास है। स्वर्ग सूर्यवंशी का अलग, चंद्रवंशी का अलग, बाद में इस्लामी, बौद्धी, सन्यासी आदि के भी सेक्शन हैं। अभी जैसे वहाँ बैठे वैसे ही उधर से नीचे अपना पाठ बजाने धरा पे आते हैं। अभी देखो सबके सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। अब जब हम राज्य करते हैं धरा पे, तभी दूसरे सारी आत्माएं ऊपर ही रहती है। इसलिए यहाँ पे कोई दुख दर्द नहीं है, क्योंकि देवी देवता जब राज्य करते हैं धरती पे तभी सारे आत्माओं का उनके साथ खेलने का है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर उतने दैवी गुण और भाग्य नहीं है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई धरा पे नहीं था। मूल वतन में भी ऐसे माला नंबरवार बनी हुई है। इसके कितने नाम हैं? ब्रह्मलोक कहो,
शांति धाम कहो, भगवान का घर कहो, और ब्रह्मलोक, मूल वतन, शांति धाम, स्थूल वतन ये हो गया। और इसको क्या क्या कहते हैं? ऊपर वाले का घर, है ना। कोई मरता है तो कहते भगवान को प्यारा हो गया, तो ऊपर में हम सबका घर है, उसके भी अलग नाम हैं। तो बाबा समझाते हैं कि हर सूर्यवंशी का अलग सेक्शन है ऊपर में, चंद्रवंशी का अलग, बाद में इस्लामी, बौद्ध, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई धर्म या धरती पे नहीं था। मूल वतन में भी ऐसा ही नंबरवार बनी हुई ही जगह है, इसलिए हम भक्ति में 108 की माला जपते हैं। 8 रत्न, 9 रत्न, 108 रत्न, 16,108 रत्न और 33 कोटि देवी देवता, ये सबसे ऊंचे हैं धरा पे। बाकी की इसके बाद इस्लामी, बौद्ध, सन्यासी के नंबर लगते हैं। अब सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे सारी आत्माएं ऊपर मूल वतन में होती है। अब मूल वतन में भी सबका नंबरवार बनी हुई जगह है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी। आदि सनातन किसकी बिरादरी पहली है? आदि सनातन, माना देवी देवता धर्म का विनाश होता नहीं। देवी देवता चले गए दूसरे रोल में शरीर छोड़ के, तो भी फोटो कायम घरों में पूजे जाते हैं। हर युग में हमारा उपस्थिति है, इसलिए देवी देवता धर्म ही आदि सनातन है, उसका नाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की ही पहली बिरादरी है, फिर और बिरादरियाँ निकलती है। यह बिरादरी सबसे बड़ी है देवी देवताओं की, और दूसरे जो धर्म संस्थापक आते हैं उनके बाद उनकी आत्माएं आती हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर में आती है, तो हम फर्स्ट। बाकी हद की और छोटी छोटी तो लाखों बिरादरी होगी। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियाँ। पहले हम देवी देवता है, इसके बाद इस्लामी, उसके बाद बौद्धि, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, मतलब जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते हम 16 कला संपन्न वाली आत्माएं अभी संस्कारों से कलाहीन होके विकारों में चली गई है ना। अभी बाबा की याद से अपने अंदर फिर से सद्गुणों को चार्ज करना है, जो थोड़े से डिस्चार्ज हो गए। क्यों डिस्चार्ज हो गए हमारे सद्गुण? क्योंकि तुमने जन्म मृत्यु का खेल खेल के अपने गुणों को चला लिया और फिर कभी चार्ज हुए ही नहीं। बैटरी कौन है हमारा चार्जर? परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, उसके साथ अभी मन बुद्धि जुड़ने से तुम्हारी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। तुम फिर से शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते बच्चे देखो अब क्या करना है। अभी नीचे गिर गए, कैसे? हमने ही 84 जन्म का खेल खेला, तो हम सतयुग से लेके कलयुग तक आ गए। हाँ, पाठ तो सब आत्मा को बजाना है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अब जो अभी लास्ट में है वही फिर से फर्स्ट में होंगे देवी देवता धर्म में। देवी देवता या वो पतित होने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कहलाते, हिंदू कहलाते हैं। देवताओं को तो पूछते रहते हैं, इससे सिद्ध है देवी देवताओं की बिरादरी के है। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के है, इसलिए गुरु नानक को मानते हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंची बिरादरी कोई होती ही नहीं। किससे ऊंचे कौन है? किससे ऊंचा? बाबा ने कहता इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। किनसे? देवी देवता की बिरादरी से ऊंचा कोई बिरादरी होती नहीं, बाकी नीचे है सारे। देवी देवताओं की बिरादरी से ऊंचा कोई दूसरी बिरादरी होती नहीं। हाँ, अब देखो हम ऊंचे ते ऊंचे बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही अभी हम कितने कंगाल पतित बन गए हैं। सबसे जास्ती दुखी भी हम ही हो गए हैं। बीमारी ने पिछाड़ा है, रिश्तों में, मन तन मन धन में दुख आ गया। क्यों? क्योंकि तुम भगवान को और स्वयं को भूल गए हो। अभी टाइम आया फिर से मन बुद्धि से उसके साथ जोड़ के फिर से अपने को चार्ज करना है। देखो अब सबसे जास्ती दुखी भारत हो गया, अभी कर्जा भी लेता रहता है,
तुम ही कितने साहूकार थे, अभी देखो कितने गरीब हो गए। तुमने तो खा पी के सब कुछ गवा बैठे हो। सोने के महल भी ख़त्म हो गए, चांदी के तुम्हारे महल भी ख़त्म हो गए। अभी तुम कितने कंगाल बने हो, दूसरे से कर्जा लेता है भारत। यही है दुख धाम कलयुग। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। क्या है सुख धाम? स्वर्ग का नाम है। स्वर्ग के नाम मनस अनेक है, वैसे परम धाम के नाम भी अनेक है। वैसे ही स्वर्ग को सत्यु कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, सत्यनारायण का घर कहते हैं, शिवालय कहते हैं। तो सत्यु के अनेक नाम है, माना स्वर्ग के अनेक नाम हैं। तो बाबा कहते हैं उसका नाम सुखधाम भी है। ये दुखधाम कलयुग है। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। कहाँ है शांति धाम? कहाँ है शांति धाम? ये है परम धाम, ऊपर आत्मा का रहने का जगह, माना शांति धाम। आधा कल्प तुम दुख सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाए। सुख तो कागविष्टा समान समझते हैं, उनको सुखधाम का अनुभव भी नहीं है। अभी कलयुग में जो आत्मा ऊपर से आएगी, जन्म लेगी, उसको कैसे पता चलेगा स्वर्ग क्या है? तुमको अनुभव है, हम स्वर्ग में थे, इसलिए तुम कहते हो कोई मरने से स्वर्ग में चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। अभी ही स्वर्ग में जाने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को भूल गए, बाप को भूल गए। अब बाप तुम्हें याद दिलाते हैं, हे भारतवासियों, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है क्योंकि तुम पतित बन गए हो। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए, इसलिए इतने गंदे गंदे देवताओं के चित्र बनाए। किधर बनाए मूर्तियाँ गंदी गंदी? किधर? श्रीनाथ द्वारे में। इसलिए देवताएं जब विकारों में जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में आते हैं, तब खुद के ही गंदे गंदे चित्र बना दिए श्रीनाथ द्वारे में। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए, गाते भी रहते फिर पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, बच्चे तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म अभी पतित दुनिया में हो, सारा हिसाब बाप बताते हैं। अब पतित दुनिया में तुम्हें पतित से फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है मन बुद्धि से बाप को याद करो, हाथों से काम काज करो, मन बुद्धि से मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सदगति की रोज का पाठ पढ़ने की पाठशाला। यह पाठशालाओं की पाठशाला है। यज्ञ का भी यह ऊंचा यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है, इसीलिए होलिका जलाते हैं, लेकिन कुछ भी अर्थ नहीं जानते। दिवाली करते हैं, कौन सा दीपक जगाना है नहीं जानते। ये सब पर्व अभी के हैं। अभी तुम जो पुरुषार्थ करते हो, इसी का द्वापर युग में त्यौहार के रूप में बनाते हैं। आत्मा चली जाएगी शरीर छोड़ के, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज है। संपूर्ण नॉलेज भगवान खुद आए बिना किसी को मिलता नहीं। गीता में आटे में नमक मिसल लून थोड़ा सा ज्ञान है, ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध लेके भाग्य लेके सतयुग में जन्म लेते हो, तो ये ज्ञान तुम्हारे बुद्धि से निकल जाता है, भाग्य तुम साथ ले जाते हो। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे हमने ये यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी ही मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। जो मनुष्य में सब कुछ मेरा मेरा है वो झूठ है। अभी तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो भगवान की देन है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना, क्योंकि श्वासों का भी भरोसा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से, आत्मा अभिमानी स्थिति से, सच्ची गीता ज्ञान को समझते
धारण करते और कराते। धारणा, सुखधाम माना स्वर्ग में जाने के लिए अपने दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत कर राज को अपने बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। जो भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी वो मेरे पुराने जन्मों का हिसाब किताब चुकत हो रहा है, ये समझना है। दुखी और नाराज रंज नहीं होना है। जितना भी अभी जीते जी आएगा पूरा हो जाएगा हिसाब किताब। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। और दूसरा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का निमंत्रण देना है, माना सबको यह ज्ञान राज समझाना है। सेवा भी करना है अपने आत्मा भाइयों की स्वराज्य लेने के लिए। और दूसरी बात क्या है, अपना स्वराज्य जो खो गया स्वर्ग पद, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद शिव बाबा के यज्ञ में जीते जी अपने पास जो भी है तन मन धन स्वाहा करना है, माना सफल हो जाएगा। क्योंकि तुम भगवान को जब एक गुना देते हो, भगवान 1000 पदम गुना देने के लिए बंदायमान हो जाता है। सब कुछ नया दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। मुझे भोले भाले बच्चों के ऊपर भगवान फिदा हो जाते हैं और हमारे सामने सद्गुरु के रूप में आते हैं और हमारे सिर पे हाथ रख के हमें ही वरदान देते हैं। बाबा सद्गुरु के रूप में वरदान देते हैं कि अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। वरदान का विस्तार है। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना। कोई ऋषि मुनि ध्यान में बैठता है तो उसके इधर आँख दिखाते, तीसरा नेत्र, लेकिन अर्थ नहीं समझते। तीसरा नेत्र मतलब तुम खुद को जान गए हो, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा हूँ तो ये रथ चल रहा है। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। अभी तुम्हें मिलता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। अब सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरा हम, तीसरा कोई को बुद्धि में नहीं रखो। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र ही बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी आत्माएं पतित है। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो ये तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना है कि एक मेरा सदगति दाता शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे वो लेने आया है, मुझे उसके साथ जाना है। मुझे धर्मराज के यमराज के डंडों के साथ नहीं जाना है। राजी खुशी में बाप के साथ खुशी खुशी जाऊंगा, बैठे बैठे जाऊंगा। इसीलिए अपने बुद्धि में बाप को रखना है, दूसरा किसी को नहीं रखना है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं पतित है। स्लोगन, प्रश्न चित्त बनना। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और दूसरे को परेशान करना। इसलिए प्रश्न चित्त नहीं करना, प्रसन्न चित्त रह के बाप के पास जो भी प्रश्न है पूछते रहना और खुश रहना। बाप तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर किसी न किसी निमित्त आत्मा के द्वारा, बुक के द्वारा, क्लास के द्वारा, मुरली के द्वारा, अमृत वेले तुम्हारे बुद्धि में भी टच करा सकता है। इसलिए किसी भी बात पे प्रश्न चित्त निर्माण नहीं करो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात खुद को ही परेशान करना और को भी परेशान करना, खुद भी परेशान होना। इसलिए प्रसन्न चित्त हो जाओ, प्रश्न निर्माण नहीं करो। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और क्या करो, सहनशील बनो। जो जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म आदि श्रेष्ठ है तो नाम भी श्रेष्ठ मन ही पड़ेगा ना।
श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण अति आवश्यक है। अगर सरलता है तो सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। इसलिए सरलता भी हो, सहनशीलता दोनों ही साथ साथ चाहिए, तभी हर्षित रह सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो,